नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। आज कलाभूषण के मंच पर मुझे पंकज भाटी जी ने बुलाया। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं उनका, क्योंकि इन्होंने बुलाया। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कुछ ऐसा करने के लिए, जैसा कि आज यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के सामने, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि मैं कुछ समाज में कुछ संदेश दूँ, कुछ बात रखूं अपनी। तो ऐसा सोचा था। किसी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, कुछ दिनों बाद ही पंकज जी का फ़ोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे आपने आना है। तो मैं यहाँ पर आया, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे कार चाहिए और कार के लिए आपकी इच्छा हुई कि आपको कार खरीदनी है, तो जितनी तीव्रता से आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये कार खरीदनी है, उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही उस कार की भी इच्छा होती है कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं। तो ऐसा ही कुछ रहा, क्योंकि ऐसा मैं सोच रहा था और ऐसे ही फिर अचानक फ़ोन पहुंचा, तो मैं यहाँ पर आज आया हुआ हूँ। तो मुझे अपने फादर की एक गज़ल है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लोग दुनिया में हैं, आजकल क्या चल रहा है, लोग परेशान भी हैं, तकलीफ़ होती है कि व्यवहार कैसे हैं लोगों के। तो उन्होंने एक गज़ल कही कि हम मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, किस कदर आजकल बेवफा लोग हैं, इस ज़माने में अपना बनाएं किसे, आसरा देते दगा लोग हैं। तो उन्होंने गाकर भी सुनाई कि हम मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, आजकल किस कदर बेवफा लोग हैं, इस ज़माने में अपना बनाए किसे, आसरा देकर देते दगा लोग हैं। तो लोग मोहब्बत तो करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कब छोड़ के चले जाएंगे ये हमें नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छा लगा, और वहाँ पर चले जाते हैं। मैंने अपना बनाया जिसे वा खुदा, सारा दिन साथ रहकर हुआ वो जुदा, हर नफस में फरेबे मोहब्बत मिली, हर नफस में फरेबे मोहब्बत मिली, या खुदा तेरी दुनिया में क्या लोग हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं और वो कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं और तोहमत लगा देते हैं खुदा पर। लोगों की ये चालें हैं, फितरतें हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं कि परिवर्तनशील है संसार। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि दुनिया परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है और हम एक जगह पर नहीं रुक सकते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ वैसा ही रहना चाहिए। मैंने इज्जत भी दी और अस्मत भी दी, राह में दिल दिया और मोहब्बत भी दी। मैंने इज्जत भी दी और अस्मत भी दी, राह में दिल दिया और मोहब्बत भी दी। इतनी कुर्बानी के बाद आंसू मिले, इतनी कुर्बानी के बाद आंसू मिले, या खुदा तेरी दुनिया में क्या लोग हैं। लोग बहुत प्यार करते हैं लोगों से, हर तरीके से उनके लिए अपने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग धोखा दे जाते हैं और तहमत फिर लगाते हैं खुदा पर। शायर हुए, शायर ने लास्ट में कहा, शाम को पी सुबह को तौबा की, इनकी बातों में कामिल ना आना कभी। शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली कि नहीं, अब नहीं पीना है, क्योंकि ये गलत होता है। शाम को पी सुबह को तौबा की, इनकी बातों में कामिल ना आना कभी। रोज जा जा के पीते हैं मैं खाने में, रोज जा जा के पीते हैं मैं खाने में, और कहते हैं हम पारसा लोग हैं, और बताते हैं कि हम बहुत इबादत वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने आप को बहुत काबिल साबित करते हैं। लेकिन सुबह को कहते हैं कि नहीं, तौबा कर लेते हैं, शाम को फिर पी लेते हैं। शायर हुए हैं, शायर कहते हैं कि उनको पीने का बहुत शौक था, लिखते थे, तो जिस वक्त उन्होंने शाम को टेबल लगाई और सारा रख लिया सामान, और रखने के बाद
वो कहते हैं जब खूब पी ली तो कहते तौबा तौबा, शराब से तौबा, अब नहीं पिएंगे। लेकिन अगली ही बार जब अगले दिन सुबह उठते हैं और सुबह फिर जब दोबारा नंबर आता है तो फिर उनका एक्शन, शब्द वही होते, कहते तौबा तौबा, शराब से तौबा, कभी नहीं। क्योंकि पीने के बाद एक बार तौबा वो कि अब कभी नहीं पिएंगे, लेकिन दोबारा का तौबा ये होता है कि तौबा तौबा, शराब से तौबा कभी नहीं हो सकती है। मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जिस वक्त वो दौर आया कि कर्ण से भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और ये युद्ध तुम जीत रहे, जिसकी तरफ से तुम लड़ रहे हो उधर से मत लड़ो, क्योंकि तुम ज्येष्ठ पांडव पुत्र हो, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ जाओ और यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। कहने लगे कि जिस वक्त तुम ये युद्ध जीतोगे तो ये ताज तुम्हारे सर पे रखा जाएगा। तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, ये बात आप ठीक कर रही, आपने मुझे बहुत ऐसे टाइम पर बताई कि जो आपको मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैं वहाँ पर रंगभूमि में था तो वहाँ पर वो दुर्योधन ने मुझे अपना साथी बनाया। वो मेरे लिए कृष्ण तो नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए सुदामा जरूर हूँ। लेकिन उसका ऋण उतारने के लिए, क्योंकि वो दुर्योधन से प्यार तो करता था, सम्मान भी करता था, क्यों? क्योंकि उसने वो औधा, वो उपाधि दी हुई थी। तो भगवान कृष्ण से कर्ण ने कहा कि मैं आपकी बात को मान लेता और मानने योग्य है, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि जब पांडव जीत जाएंगे और जीतने के बाद अगर युधिष्ठिर, क्योंकि उसका हकदार वही है, क्योंकि वो उस काबिल है कि वो सम्राट बने और वो इस योग्य भी है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन अगर वो युधिष्ठिर जिस वक्त राजा बनेगा और उसने वो ताज मेरे सर पर रख दिया और रखने के बाद मैं अपना ऋण उतारने के लिए मैं अपने सर से उठाकर वो ताज दुर्योधन के सर पर रख दूंगा, और ये समाज के लिए और लोगों के लिए, जनता के लिए गलत होगा। इसलिए बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं करना चाहता हूँ कि जो जिसका हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। ये उसने एक संदेश दिया लोगों को कि मुझे जिसके साथ जो करना चाहिए, जो सही है, मैं वही करूँगा, क्योंकि पांडव मेरे साथ सही करेंगे, लेकिन मैं सही करूँगा उसके साथ जिसने मेरे साथ सही किया है, लेकिन वो हमारी प्रजा के लिए, हमारे लोगों के लिए वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने उस बात को स्वीकार नहीं किया। ये दिखाता है कि जो मैंने कहा कि मोहब्बत पे किसकी भरोसा करें, आजकल किस कदर बेवफा लोग हैं इस दुनिया में, अपना बनाए किसे आसरा देकर देते दगा लोग हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संदेश ठीक नहीं। लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए मैं अपने लिए भी और सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम घर में, परिवार में, जहाँ पर भी हैं, दोस्तों के साथ में हैं, जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। लोग मानेंगे तब मानेंगे जब आप सामने नहीं होंगे। सामने चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन जिस वक्त आप वहाँ पर नहीं होंगे तो वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि एक आप अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे लोग होंगे। और यही मेरा एक संदेश है कि हम जितना जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, जितना अच्छा बोल पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से रह पाएंगे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।